अगला चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ के बंधाधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव अध्यवसान से होने वाले बंध के बारे में बता रहे हैं। और अध्यवसाय में मुख्य तौर से मिथ्या मिथ्या अध्यवसाय के बारे में बोल रहे हैं, जिसमें जीव के अज्ञानी जीव के जो भाव होते हैं, किसी जीव को बचाने के, मारने के, सुखी करने के, दुखी करने के, वो समस्त भाव नियम से बंध के कारण होते हैं। और उसमें एक तरह के भाव पुण्य रूप से हो सकते हैं, एक के पाप रूप हो सकते हैं, लेकिन बंध दोनों से ही है। और अज्ञान दशा में होने वाला जो बंध है वो कष्टकारी तो है ही। इवन जो पुण्य के भाव भी होते हैं वो भी खोटी जाति का, या कहना चाहिए हल्की जाति का पुण्य उससे बनता है, जो वास्तव में बहुत कार्यकारी नहीं होता। भौतिक सुखों के लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तो किंचित हो जा सकती है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में प्रशस्ति का काम नहीं करता। और इसके विपरीत ज्ञानी भी इस तरह के काम तो करते हैं जीवों को बचाने के, करने के भाव, लेकिन वो इस भाव से, कर्तृत्व भाव से नहीं करते। उनको ऐसी भाव आता है कि अगर वो, हो सकता है कि मेरे निमित्त से वो जीव के बचने की संभावना होगी तो बच जाएगा, वो उसका श्रेय नहीं लेते, क्रेडिट नहीं लेते, कर्ता नहीं बनते, और सहज में ही विधि के ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिए उनको अज्ञान दशा में होने वाला जो बंध है अनंतानुबंधी जाति का, वो नहीं होता है ना। पुण्य प्रकृतियां भी अनंतानुबंधी हो सकती है, पाप प्रकृतियां भी हो सकती हैं, तो वो उनको नहीं होता। ये अपन ने देखा था। उसके अलावा अपन ने एक और पढ़ा था कि न केवल जीवों को मारने, जलाने, सुख दुख आदि करने की बात है, बल्कि बाकी हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, उनके बारे में भी इसी तरह की बात लागू होती है। अपन आज उसको और थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कल पढ़ा था, तो अपने को क्लियरिटी आएगी कि वो अज्ञानी की जो व्रत नियम संयम होते हैं, या जो उसके किंचित शुभ भाव होते हैं, उनसे क्या होता है, किस तरह होता है, ये भी पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो पर वस्तुएं हैं जिनके आलम्बन से क्रोध आदि आते हैं, क्या वो वस्तुएं बंध का कारण है या नहीं, ये भी अपन चिंतन करें। तो अपन ने कल ये पढ़ा था, जिस प्रकार हिंसा अहिंसा के संदर्भ में कहा गया है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह के संदर्भ में जो अध्यवसान किए जाते हैं, यानी जो टेंडेंसी रहती है, उनसे पाप का बंध होता है। और सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के संदर्भ में जो अत्यवसान किए जाते हैं, उनसे पुण्य का बंध होता है ना। ये तो हो गया पुण्य और पाप का। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि दोनों ही बंध की अपेक्षा से एक जैसे हैं। जिस प्रकार उक्त गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, जिस प्रकार अज्ञान से हिंसा के संदर्भ में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह के संदर्भ में भी जो अध्यवसाय किए जाते हैं, वे सब पाप बंध के एकमात्र कारण है ना। क्योंकि अभी ये सब नेगेटिव वाले हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलने से लाभ होता है, और झूठ तो सभी लोग कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं। और मैं टैक्स क्यों दूँ, वो जो इनकम टैक्स में बैठे हैं वो कौन से कम वो हैं, वो भी चोर बैठे हैं, इसलिए मैं तो करूंगा। तो वो वहां भी जो कर्ता बने का भाव है, वैसा करने का भाव है, अब्रह्मचर्य करने का भाव है, परिग्रह आदि करने का जो भाव है, चोरी आदि का जो भाव है, वो सब
कर्तापने के कारण के को ध्यान में रखते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और करूंगा, तो वो सब पाप बंध के एकमात्र कारण। और जिस प्रकार अज्ञान से, अज्ञान खास तौर से लगाना उसमें एडजेक्टिव, और जिस प्रकार अज्ञान से अहिंसा के संदर्भ में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के संदर्भ में अध्यवसान किया जाता है, वह सब पुण्य बंध का एकमात्र कारण। अपन ने कल ये बात करी थी कि हम अपने ऊपर घटित करें कि हम भी कई बार कहते हैं कि साहब हमने महाराज के सामने नियम लिया है कि मैं इतने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, है इतने वर्ष तक जो है मैं अपरिग्रह ही रहूंगा। तो ये हम हमारे लिए तो लिखा है कि ये पुण्य बंध का एकमात्र कारण है, मतलब इनसे में से पुण्य बंध होगा, हमारी निर्जराएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हमारे साथ एक एडजेक्टिव लगाया है ना, अज्ञानी वाला। तो हम, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैं अपरिग्रह का जो है पालन करता हूँ, करना चाहिए। तो जो जहां मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, वहां मैं मेरा तात्पर्य इस शरीर से ही मुख्य रूप से है, क्योंकि वेद विज्ञान हुआ नहीं। और शरीर को ही अपनी संयुक्त जो दशा है शरीर के साथ वाली, उस पर्याय को ही उनका कर्तृत्व लेकर चलता। तो इसलिए मेरा जो बंध होता है वो सोकाल्ड पुण्य तो होगा, लेकिन पुण्य भी एक बंध है। इसलिए उन्होंने बोला कि समस्त प्रकार के अध्यवसान जो बंध के ही कारण है, और अज्ञान दशा में किए जाने वाले अध्यवसाय वो नियम से ही पाप और पुण्य बंध के कारण होते हैं। आप बोलोगे पुण्य बंध तो अच्छी बात है ना, ही तो पुण्य बंध में क्या दिक्कत है? तो अगर ऐसे अध्यवसाय हो तो होने दो। तो लेकिन वो अध्यवसाय से वो जो पुण्य बंध हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो पुण्य बंध जो है वो प्रशस्त पुण्य ना हो करके वो अनंतानुबंधी जाति का होने के कारण वो संसार में ही रुलाता रहता है। इसलिए मेरे काम का नहीं। मैं खुश जरूर हो जाऊंगा कि पुण्य तो बंद हुआ, लेकिन कैसा हुआ कि जब मैं उसे भोगूंगा तो मेरा फिर से पाप का बंध होगा। इसलिए ऐसे पापानुबंधी पुण्य का की आकांक्षा भी करने की जरूरत नहीं। तो ये उन्होंने बोला इन सब के ऊपर ये लगा लेना। अब जैसे आपको प्रतिमाएं आपने धारण की, और थोड़ी ऊपर बात करें, तो प्रतिमाएं धारण की कि मैं साहब दूसरी प्रतिमा का धारी हो गया, अब चौथी प्रतिमा का हो गया। तो हमारे यहाँ तो प्रतिमा धारण करने के लिए सबसे पहले पहली प्रतिमा जरूरी है। और पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ क्या है? एक सम्यक दर्शन का विधिवत पालन करना, बिना किसी दोष के पालन करना, ऐसा ऐसी जो प्रतिमा है निर्मल प्रतिमा, उसके बाद ही वो सब होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस प्रतिमा के बाद होने वाली व्रत प्रतिमाएं आदि जो हैं, उनमें निर्जराएं शुरू होती हैं। क्यों होती हैं? कि वहाँ वेद विज्ञान हो चुका है, और ये जो सब कुछ चलेगा उनका भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा आदि चलेगी, उसमें मैं किसको जला सकता हूँ, मैं किसको मार सकता हूँ, मेरा तो भाव क्या होगा? अकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप भाव हो जाएगा। हाँ? ब्रह्म भाव अंतर लखो, शील बाढ़ नवराग, ब्रह्म भाव अंतर लखो। भाई में व्यवहार से भी ब्रह्मचर्य का पालन होगा, लेकिन उसके पीछे संबल होगा अपने ब्रह्म का, स्व ब्रह्म का। आत्मा के अतिरिक्त कोई भी पर पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकता। पर पदार्थों में सब कुछ आ गया। ऐसा भाव जिसके होगा उसका व्यवहार में भी ब्रह्मचर्य होगा और अंतर में भी होगा ही होगा। तो इसलिए वो दर्शन प्रतिमा के साथ में होने वाली प्रतिमाओं पूर्वक धारण किया गया संयम, वो न केवल निर्जरा का कारण बनता है, बल्कि सातिशय पुण्य भी साथ साथ बंधता है। कितने जीव बच गए आपके, उससे इतना सा हो गया, तो आपको वो पुण्य आपको विशेष लगेगा। आप उसके कर्ता भी नहीं बने, लेकिन फिर भी आपको उसको, वो आपको बोनस मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के संदर्भ में अध्यवसान किया जाता है, वह सब पुण्य बंध का एकमात्र कारण। जो बातें 262वीं गाथा में मारने बचाने के संदर्भ में कही गई हैं, वे सभी यहाँ इन गाथाओं में सत्य बोलने, असत्य बोलने, चोरी करने, चोरी ना करने, शील पालने, शील ना पालने और परिग्रह रखने
परिग्रह न रखने के संदर्भ में समझ लेना चाहिए ना। देखो इतना उच्च कोटि का भाव जीवों को होता है कि हमको हमारे समझ में तो ये बात आ रही है कि ऐसे भाव भी होते हैं कि मैं किसी का करता नहीं, ये जो परिग्रह जो है परिग्रह है ही मेरा नहीं, ये सब जो वस्तु क्या छोड़ने की बात कर रहे हो आप। अरे चक्रवर्ती को बोला भैया ये छोड़ो, ये 96,000 रानी आपने कहाँ छोड़ी, बोले सब वो तो छूट गई, कोई पकड़ के थोड़ी रखा था। और ये सब राजपाट चक्र वगैरह ये सब आपके पास है, बोले वो मेरा कौन सा इंटीग्रल पार्ट है, वो तो मेरा भाव था उनको अपना मानने का एक, वो मेरा छूट गया, मान्यता छूट गई। वो तो बस पर वस्तुएं तो छूटी हुई है, हमने अपनी मान्यता में पकड़ रखा। तो ऐसा भाव ज्ञानियों को निरंतर रहता है, और ऐसा भाव स्वयं ही अपरिग्रह का भाव है। निश्चय से अपरिग्रह का भाव है, जब कोई वस्तु मेरे अतिरिक्त मेरी कोई भी वस्तु है नहीं, किसका परहेज करूं, किसको बचाऊं, किसको जिलाऊं, किसको सुखी करूं, किसको दुखी करूं, ऐसा भाव ही ज्ञानियों को नहीं आता। ऐसा उच्च कोटि का भाव क्यों ना प्रशस्त पुण्य का कारण बने, क्यों ना निर्जरा का कारण बने, अवश्य ही बनता है। क्योंकि ये भाव कौन से वाले हैं, ना ये शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, ये मेरे शुद्ध परिणाम होने से अपनी दशा का वास्तविक, अपने स्वरूप का चिंतन पूर्वक होने वाले भाव अवश्य ही मुझे मुक्ति के मार्ग में स्थापित करते। इसकी गहराई समझने लग गए हम, ये मामूली बात नहीं है। कैसे भी भाव होते हैं, इसके पहले हम कहाँ जानते थे, हम तो शुभ या अशुभ दो ही भाव जानते थे। तो ये ज्ञानियों की दशा होती है। अब मुझे भी ऐसा लोभ आने लगेगा हम सबको कि क्यों ना मैं भी ज्ञानी बनूं। ज्ञानी बनने के लिए मुझे अपनी ये झूठी आकांक्षाएं छोड़नी पड़ेंगी, ये भौतिक सुखों की अभिलाषाएं छोड़नी पड़ेंगी, ये मजबूरियां छोड़नी पड़ेंगी। सब मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, गृहस्थी में रह रहा हूँ तो मुझसे तो ये सब होता है। अपनी उस भूमिका में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अकृतज्ञ भाव धीरे धीरे करके उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो अपन इस बात को आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि पुण्य बंध और पाप बंध दोनों ही प्रकार के बंधों का कारण तो एकमात्र अध्यवसान भाव ही है ना। यहाँ जो पुण्य और पाप की बात कही वो मैंने आपको समझाया, ये अनंतानुबंधी जाति का है। और वो जो पुण्य बंध मैंने साक्ष्य पुण्य बंध दिया जो ज्ञानियों का, उसकी बात यहाँ नहीं है। फिर आगे पढ़ेंगे अपन 265 नंबर की गाथा, इसके नीचे क्या है। यद्यपि यह बात विगत गाथाओं से स्पष्ट हो गई है कि बंध का कारण अध्यवसान भाव ही है, तथापि कुछ लोगों के हृदय में यह विकल्प बना ही रहता है कि अध्यवसान के अतिरिक्त बंध का कारण कोई बाह्य वस्तु भी होना चाहिए, है ना। अपन बोलते हैं भाई साहब कुछ तो होना ही चाहिए ना। क्या मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आएगा, कुछ दिखेगा तभी तो गुस्सा आएगा, ऐसे थोड़ी मैं बोलूंगा कि मैं बैठे बैठे मुझे गुस्सा आ गया, किस पे आया, बोले साहब किसी पे नहीं, गुस्सा आ रहा है गुस्सा। तो उन्होंने बोला कि जो विकल्प क्या रहता है कि जो वस्तु है वो भी, बाह्य वस्तु भी तो कारण बनती है ना, मेरे क्रोध आदि में, मेरे राग आदि में, बाह्य वस्तु को भी तो थोड़ा सा कारण बनने दो ना, उसके ऊपर भी इल्जाम आने दो, आप मेरे ऊपर पीछे पड़े हो। तो अज्ञानियों के इस विकल्प को दूर करने के लिए ही 265वीं गाथा लिखी गई है, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 265 क्या है। बत्थुम पणोच्च जम पुण, बत्थुम माने वस्तु, बत्थुम पणोच्च जम पुण, अज्जवसाणम तु होदि जीवाणम, नया बद्धुतो दो बंधो, अज्जवसाणेन बंधोत्थि, वस्तु प्रतीत्य यत् पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां, न च वस्तु तस्तु बंधो अध्यवसानेन बंधो वस्ति। ये भावे अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से, पर वस्तु से ना बंध हो बंधे अध्यवसान से। क्लियर बोल दिया उन्होंने भैया, पर वस्तु से नहीं होता, आपके ही जो मान्यताएं, आपकी जो टेंडेंसी है, आपके जो चिंतन है, उससे ही बंद होता है। जीवों के जो अध्यवसान होते हैं वे वस्तु के अवलंबन पूर्वक ही होते हैं, तथापि वस्तु से बंध नहीं होता।
अध्यवसान से ही बंद होता है। अपन ने वो पहले ही पढ़ा था, वो पहलवान वाली बात पढ़ी थी कि वो जो है दूर दूसरी भूमि में जो एक्सरसाइज कर रहा है, अस्त्र शस्त्र से प्रैक्टिस कर रहा है, तो और तेल लगा के खड़ा है, तो उसमें मुख्य कारण बंद का, धूल आदि का लगने का क्या है? बाकी सब कारण जो है उसके गौण हो जाते हैं, लेकिन मुख्य कारण तो उसका तेल का मर्दन ही है। उसी प्रकार से यहाँ उन्होंने कहा जीवों के जो अध्यवसान होते हैं वे वस्तु के अवलंबन पूर्वक तो होते हैं, तथापि वस्तु से बंद नहीं होता, अध्यवसान से ही बंद होता है। आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है, अध्यवसान ही बंद का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बंद के कारणभूत अध्यवसानों से ही बाह्य वस्तु की चलितार्थता है। तात्पर्य है कि बंद के कारणभूत अध्यवसान का कारण होने में ही बाह्य वस्तु का कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है, वह वस्तु बंद का कारण नहीं होती। है ना? आपने कोई किसी की तिजोरी में जो है वो बहुत सारा माल देखा और आपका मन उसके ऊपर ललचा गया कि काश ये मेरे पास होता, तो वो जो परवस्तु है वो परवस्तु कारण बनी क्या? मतलब उस वो बंद में आपके निमित्त तो हो सकते, लेकिन उसने बंद कराया क्या? बंद तो मेरे भावों से हुआ, मैंने उसमें लालच किया। दूसरा व्यक्ति निरपेक्ष भी रह सकता था, है ना? पर नारी को देख करके जिन लोगों के भाव बिगड़ गए, तो सभी के थोड़ी बिगड़ेंगे। इसलिए वो पर नारी, उसको पता भी नहीं कि आपको उसको देख करके आपके क्या भाव हो रहे हैं, तो वो क्यों उसमें भागी हुई? हमारे भाव ही कारण बने। तो किसी ने प्रश्न पूछा, यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, तो बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश किस लिए दिया जाता है ना? क्या बोलते हैं कि पर धन पर वनिता का त्याग करो, ये सब क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि वो तो कारण बनती नहीं है, बाह्य वस्तु हमारे भाव से बंद होता है, तो उनको क्यों छुड़ाया जाता है, ये क्वेश्चन। उसका उत्तर दिया, अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। बाह्य वस्तु अध्यवसान की आश्रयभूत है, क्योंकि बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। अरे एक नारी चली जा रही थी, कोई शादी विवाह में आपको मिल गई, उसका जो श्रृंगार वगैरह था देख करके दो चार व्यक्ति उसकी तरफ आकृष्ट हो गए, वो उसको उस भाव से देखने लगे, दोषपूर्ण भाव से देखने लगे, और उस स्त्री को पता ही नहीं, वो तो अपने कामों में मस्त थी, इधर उधर जा रही आ रही। तो क्या वो स्त्री बंध का कारण है? उसको तो पता भी नहीं कि कौन कौन देख रहा है और किस भाव से देख रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बाह्य वस्तु आपका आश्रय तो बन गई हो, निमित्त तो बनी, लेकिन उसमें आप ही मुख्य रूप से, आपकी योग्यता, आपके भाव वही बंध का कारण होते हैं, है ना? क्योंकि बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना अध्यवसान उत्पन्न नहीं होता, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु के आश्रय बिना ही अध्यवसान उत्पन्न हो, तो जिस प्रकार वीर जननी के पुत्र के सद्भाव में ही किसी को ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि मैं वीर जननी के पुत्र को मारता हूँ, है ना? कोई एक वीर स्त्री है, वो उसका एक बेटा है, तो किसी के मन में आता है कि मैं इसको मार डालूंगा और मैं मारने में इसको समर्थ हूँ, तो उसको, उसके जो भाव बने वो किस किस अपेक्षा से बने? उस वीर जननी के पुत्र के माध्यम से उसके अंदर ये भाव आए। उसी प्रकार आश्रयभूत बंध्या पुत्र के असद भाव में भी किसी को ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि मैं बंध्या पुत्र को मारता हूँ, है ना? कोई अगर दूसरा आदमी ऐसा सोचे, बंध्या होती है ना जिसके कोई बच्चे नहीं होते, जो निसंतान है, तो जिसके पुत्र तो उत्पन्न आदि होने की संभावना नहीं है, ऐसी बंध्या के पुत्र का कोई चिंतन करे कि इसके पुत्र को मैं मारूंगा, जब वो पुत्र जन्ने की उस योग्यता ही नहीं रखती, तो उसके पुत्र को मारने का भाव किसी को आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए कोई ना कोई आश्रय की आवश्यकता होती, वो वस्तु होना चाहिए, चाहे आपके चिंतन में हो चाहे बाह्य रूप से हो।
ऐसा अध्यवसाय तो किसी को उत्पन्न होता नहीं है। इसलिए यह नियम है कि बाह्य वस्तु रूप आश्रय के बिना अध्यवसान नहीं होता। इस कारण ही अध्यवसान की आश्रयभूत बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश दिया जाता है। तो उसका आंसर दे रहे हैं कि बाह्य वस्तुएं क्यों छुड़ाई जाती, क्यों हमको परहेज किया जाता है कि ऐसी जगह जाओ मत, है ना, स्त्रियों से एकांत में बात मत करो, उनकी शैया पर मत बैठो, या और दूसरे जो जो बताते हैं कि उनके साथ ना ना रहो, बुरी संगत में ना पड़ो। तो उसके कारण यही है कि उनके आश्रय से जो कच्चे हैं अभी नियम संयम आदि पालन करने में, या जिनके भावों में भी स्थिरता नहीं आई है, उनके बिगड़ने के डामाडोल होने की संभावनाएं बनी रहती है ना। क्योंकि कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का कारण है, तथापि वह बंध का कारण नहीं है। क्योंकि ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हुए मुनिराज के पैरों के नीचे काल प्रेरित उड़ते हुए तेजी से आ पड़ने वाले कीटाणु की भांति बंध के कारण की कारण रूप बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानने में अनेकांतिक हेत्वाभास होता है, व्यभिचार नामक दोष आता है। इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का हेतुत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता, है ना। कोई बोलेगा अगर हम ऐसा मान लेंगे कि परवस्तु ही बंध का कारण है, तो मुनिराज अपनी ईर्ष्या समिति से चले जा रहे हैं, चार हाथ आगे आगे की देख करके भूमि चल रहे हैं, और कोई जीव उड़ करके उसी समय जब वो पैर नीचे रख रहे हैं, वापस चलते में पैर उठता है नीचे आता है, तो अचानक से आकर के उनके पैर के नीचे दब जाए। वो तो चल रहे थे, उस अच्छा खासा देख के चल रहे थे, लेकिन अचानक से उसी बीच में कोई आकर के उनके पैर के नीचे दब जाए, तो वो वस्तु के आ जाने से उनको बंद नहीं होता। भाव किसका, उनका तो बचाने का ही भाव, इसलिए तो हीरे समिति धारण की हुई है, इसलिए वो उनको बंद का कारण नहीं होता। इससे ये सिद्ध होता है कि बाह्य वस्तुएं वास्तव में बंद का कारण नहीं होती। जीव के अपने अध्यवसान या असावधानी पूर्वक होने वाले जो प्रयास हैं, वही वास्तव में उसका कारण बनते हैं। वस्तु स्थिति, इसलिए अतद भाव रूप बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, अपितु तदभाव रूप अध्यवसाय भाव ही बंध के कारण। वस्तुतः स्थिति ऐसी है कि आत्मा में राग द्वेष मोह रूप अध्यवसान भाव जब भी उत्पन्न होते हैं, तो वे किसी ना किसी पर पदार्थ के लक्ष्य से आश्रय से उत्पन्न होते हैं। मारने का भाव किसी ना किसी प्राणी के लक्ष्य से ही होता है। इसी प्रकार बचाने का भाव भी किसी ना किसी के लक्ष्य से ही होता है। इस बात को यहाँ वीरजन्नी के बेटे और बांझ के बेटे के उदाहरण से समझाया गया है। वीरजन्नी के बेटे की सत्ता तो लोक में संभव है, किंतु बांझ के बेटे की सत्ता लोक में संभव ही नहीं। यही कारण है कि किसी को वीरजन्नी के बेटे को मारने का भाव हो सकता है, पर बांझ के बेटे के मारने का भाव किसी को नहीं होता, क्योंकि जिसकी लोक में सत्ता ही ना हो उसे मारने का भाव कैसे संभव है। इस प्रकार पर के आश्रय से अध्यवसान भाव होते हैं। यद्यपि बंध तो एकमात्र अध्यवसान भाव से ही होता है, तथापि जिन पर पदार्थों या क्रियाओं के आश्रय से अवलंबन से अध्यवसान होते हैं, उन क्रियाओं या पदार्थों के त्याग का उपदेश भी जिनागम में दिया गया है। इस कारण लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि ये क्रियाएं या पर पदार्थ बंध के कारण हैं। मैं एक हैं? प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। बिल्कुल पूछिए। इसमें अभी जिस पहले पैराग्राफ में अगर आप दिखा सके कि जिनकी सत्ता ही नहीं है उनके मारने और जलाने का भाव क्या मतलब है, क्योंकि जिसकी सत्ता ही लोक में नहीं है उन्हें मारने का भाव कैसे संभव है। ये भाव तो मेरे हैं और उसका किसी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु के होने न होने से तो कुछ लेना देना है नहीं। हाँ हाँ, देखो, मैंने आपको एक बात बहुत बोली थी बीच में, आउट ऑफ द रेफरेंस, की चिंतन में भी कोई वस्तु अगर है, चिंतन भी आप उसी का करोगे ना जो वस्तु एग्जिस्ट करती है। जैसे आपने मान लो सामने तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन अभी आप जो है यहाँ बैठे बैठे आपको ध्यान आया किसी स्त्री के प्रति, आपको विकार भाव हुआ जो आपने कभी देखी,
और आप यहाँ बैठे, चिंतन वो सामने नहीं है, और आपको यहाँ बैठे बैठे अचानक से, जबकि पहले उसके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं आया था, अभी आपके बैठे बैठे आ गया, तो आश्रय तो हुआ ना उसका। वो प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है ना वो, कि यही देख के आए हैं आप। आपके भावों में एग्जिस्ट करती है, आपके जो है उसके आकार बन रहा है उनके का, उसमें एग्जिस्ट करती है। तो कोई ना कोई आश्रय जरूर रहेगा। नहीं, जैसे नहीं, इस वजह से उसी में कहा, पर बांझ के बेटे को मारने का भाव किसी को नहीं होता कि बांझ के बेटा नहीं है। आप हाँ हाँ हाँ, वही बात है। उसका एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। वही वो कह रहे हैं, वो ये सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब भी किसी को भाव होता है, तो किसी वस्तु के जो उसके समीप हो, जो उसके निकट हो, जो उसके देखने में आए या उसके चिंतन में आए, उन्हीं के आश्रय से उसको इस तरह का अध्यवसान होता है। इतनी बात वो कहना चाहते हैं। इसमें आपको कुछ शंका हो तो फिर से पूछिए। नहीं, ठीक है सर। हाँ, मतलब जो वस्तु है अब हमारे सामने दिखाई दे रही है, हमारे सानिध्य में कहीं ना कहीं आई है, पूर्व में आई है ना, उन वस्तुओं के आश्रय से जीवों के भाव बिगड़ते हैं। इसलिए आपने देखा समाधि मरण में क्या चिंतन होता है, भोगे जो भोग पूरब, हाँ, उनका ना होवे सुमरन। चिंतन। पूरब और पहले एक ही बात होता है, ठीक है ना। तो जी जी। इसका अर्थ क्यों है कि जो भोग पहले भोगे थे वो अभी आपके सामने है भी नहीं, फिर भी उनका चिंतन मुझे वापस उन दिशाओं में ले जाता है। या और किसी से मेरी दुश्मनी हो गई तो वो मुझे याद करके स्मृति में और उनके प्रति क्रोध अपने आप आ जाता है। जैसे आप दिल्ली चल रहे हो क्या, आप बोले नहीं आप दिल्ली की याद मत दिलाइए, तो क्यों, अरे मुझे याद है दिल्ली में मेरा घोर अपमान हुआ था। जितनी बार मैं दिल्ली की याद करूंगा वो मुझे वो घटना जागृत होगी, और उनके भाव से मुझे द्वेष भाव की पुनरावृत्ति होगी, वो मेरे कर्म का फल होगा। तो वहाँ आश्रय है ना कुछ ना कुछ। तो यहाँ वही वही बात कहने की उनकी बात है, लेकिन उन व्यक्तियों की, उन वस्तुओं का क्या कसूर है, वो बंध का कारण थोड़े है। आप बैठे बैठे उनकी वस्तुओं को विचार करके बंध बना रहे, तो बाह्य वस्तु के ऊपर क्यों डालना चाहते हो, यही वो कह रहे हैं। ठीक ठीक है है सर। सर। ठीक है। इस प्रकार पर के आश्रय के से अध्यवसान भाव होते हैं, यद्यपि बंध तो एकमात्र अध्यवसान भाव से ही होता है, तथापि जिन पर पदार्थों या क्रियाओं के आश्रय से अवलंबन से अध्यवसान होते हैं, उन क्रियाओं या पदार्थों के त्याग का उपदेश भी जिन आगम में दिया गया है। इस कारण लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि ये क्रियाएं या पर पदार्थ बंध के कारण हैं। अभी प्याज खाने के लिए मना किया आप लोग, आलू प्याज मत खाइए, तो आलू प्याज बंद के कारण है, बताओ कोई कौन बताए, बोलो हल्के जन साहब। से जो वस्तु है, जो पर पदार्थ है, उससे आवाज नहीं जो आ रही। हमारे हाँ हाँ ठीक है। उससे जो हमारे भाव बने वस्तु के कारण, तो बंध का कारण बनेगा। एक्चुअली अगर मान लीजिए प्याज और आलू रखें और हमारे कोई भाव ही नहीं है उसके बारे में, हमको खाने का या किसी को खिलाने का, पकाने का, ऐसा कोई भाव ही नहीं है, उदासीन है उसके प्रति, तो कोई बंध नहीं हुआ। अभी एक आप जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप वेजिटेरियन है, और वो एक जगह से एक कबूतर उड़ करके आया, आपकी गोद में आकर के बैठ गया, ठीक है, तो आपके जो भाव होंगे, और एक व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, उसकी गोद में आकर के कोई ऐसा पक्षी बैठ गया जिसका कि मांस वो खाया करता है या खा सकता है, तो उसके जो भाव होंगे और आपके भाव जो होंगे, इनमें फर्क होगा कि नहीं होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो उन वस्तुओं ने कराया क्या, उन जीवों ने कराया क्या आपके भावों में फर्क, नहीं, वो निमित्त बने एक्चुअली, यानी उनके आश्रय से आपके भाव, आश्रय से। आश्रय उनका है और बैकग्राउंड हमारा है ना, कि हमारे पूर्व संस्कार में उनको खाने को अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं, उसके हिसाब से मेरे भाव बनते हैं, उन वस्तुओं की प्रेजेंस में बनते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, पर हमारे चिंतन में अगर वो प्रेजेंस आ जाए तो बिल्कुल, भी भाव हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखो अध्यवसानों के आश्रयभूत पर जो पदार्थ, हाँ कुछ पूछ रहे हैं, अध्यवसानों के आश्रयभूत जी, पर पदार्थ मैं बंध, ये कह रहा था, जो ये कह रहा था, जो उसमें राग द्वेष के भाव होंगे,
वो कारण है, वो वस्तु में थोड़े ही उसका कारण। बस यही यही वो प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर कि उनमें होने वाले मेरे राग द्वेष या, और वो राग द्वेष क्यों है, मेरे बैकग्राउंड में उनके जो संस्कार पड़े हुए हैं, कभी मैं उन्हें खाया करता था, तो मेरे फिर से कहीं वो ना आ जाए इस तरह भाव, इसलिए उनको दूर रखने की कोशिश की जाती है। उन वस्तुओं को दूर ही रखो, है ना। हमारे एक वो थे, एक रिलेटिव थे, रिलेटिव कौ मित्र थे, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि, और जीजा जी कहते थे, जीजा जी आप जो है वो दारू पीते नहीं हो आप? मैंने कहा, नहीं पीते भाई। बोले हम आपको सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर में ऐसी चीज पिलाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने दारू पी ली। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले नहीं हम आपको बता रहे हैं, और उन्होंने दारू छोड़ी थी हाल ही हाल में, लेकिन वो भाव गए नहीं थे कि खुद ना पिए तो ना सही दूसरे को ही पिला दें किसी भाव से। तो ये जो संस्कार होते हैं जीवों के, वो संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि उन वस्तुओं के प्रति होने वाली आसक्ति किसी न किसी रूप में फिर से प्रकट हो जाती है। इसलिए उन वस्तुओं को छोड़ने की, उनके प्रति रागादि भाव रखने की टेंडेंसी को ही समाप्त किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आलू प्याज आदि में इतने इतने अनंत जीव होते हैं, है ना। तो उनको, उन जीवों को कि कम से कम हिंसा का तो ध्यान रखो भाई। और जब आप हिंसा का भाव रखोगे तो आपके धीरे धीरे करके ऐसी वस्तुओं के प्रति रुचिवान होना छूटता चला जाए। वे जो आपको चोरी, वैश्यागमन, शिकार आदि, इनसे क्यों छुड़ाया जाता है? क्योंकि उनसे होने वाले जो दोष हैं उनका आपको परिचय कराया जाता है कि भाई इससे आपका पाप का बंध होगा। तो इसलिए पर वस्तुओं का आश्रय, पर संगतों के, बुरी संगतों को इसीलिए छुड़ाया जाता है कि उन निमित्तों की प्रेजेंस में मेरे भाव कहीं बिगड़ ना जाए। इसलिए पूरी पूरी सावधानी रखी जाती। शील बाण नवराग, ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख, करो सफल नर भव सदा। इसलिए कहा जाता है पर वस्तुओं से जितना बच सकते हो वो बचिए, वो तो है आपका व्यवहार में, अंतर में हो रखिए। हाँ बोलिए। आगे चले, कोई पूछ रहा था कुछ क्या? विगत गाथाओं में यह सिद्ध किया जा चुका है कि अध्यवसान भाव ही बंध के कारण है। अब आगामी गाथाओं में यह बताते हैं कि वे अध्यवसान भाव अपना कार्य करने में असमर्थ हैं? इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वे अध्यवसान भाव बंद करने रूप कार्य करने में असमर्थ हैं, अपितु यह है कि अध्यवसानों के अनुसार जगत में कार्य हो ही, यह जरूरी नहीं है। हमने किसी को मारने का भाव किया तो यह आवश्यक नहीं कि वह मर ही जाएगा, क्योंकि उसके जीवन मरण तो उसकी पर्यायगत योग्यता और उसके आयु कर्म के उदय अनुदय पर आधारित है। यह कहकर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि तेरे विकल्प अनुसार तो जगत में कोई कार्य होता नहीं है, तो व्यर्थ ही विकल्प करके पाप पुण्य क्यों बांधता है। उक्त भाव को प्रदर्शित करने वाली गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार। देखो ये जो बात है ना, ये बहुत ध्यान से आप समझना कि संसार में जो हमारे शत्रु होते हैं उनके प्रति हमारे मन में ऐसे भाव होते हैं। हम यही सोचते हैं कि एक दिन इसको कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, जो इस तरह की जो हरकत मेरे साथ कर रहा है ना, तो इसको भी भगवान पर्चा जरूर देगा। और ये जो जितने खोटे काम कर रहा है उसके फलस्वरूप ये स्वयं भी दुखी हो जाएगा। तो कई बार हम और दूसरी बात भी सोचते हैं कि भाई ये जो मेरा अभी जो पैर छू करके गया है ना, ये इसका भला जरूर होगा, इसने मेरे पैर छुए, बहुत पुण्य का काम किया इसलिए इसको जरूर पुण्य का बंद होगा। लेकिन हो सकता है कि उसने जो छुए पैर वो एकदम फॉर्मेलिटी बस ही किया हो, उसके मन में ऐसा कोई मेरा आदर करने का भाव था ही नहीं, है ना। और दूसरी भी बात ये भी है कि उसके जो पाप और पुण्य का जो बैकग्राउंड है उसके अनुसार उसको वो सब फलित होता है। अपन भले ही कहते हैं कि उसने इसका आशीर्वाद लिया उसका फल है, जब वो घटना अच्छी घट जाती है तो हम उसको रिलेट कर देते हैं कि उनके आशीर्वाद की वजह से ये हुआ। ये व्यवहार में होता है, लेकिन वास्तव में आशीर्वाद फलित होना या बद्दुआएं फलित होना उन जीवों के अपने अपने पुण्य पाप के उदय के अधीन होती है। हाँ, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। एक हिंदी में कहावत है ना देसी में कि
कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। उसका अर्थ क्या है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपका भाव सही है, अच्छे हैं, तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं कि वो पता नहीं आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसने इतनी गालियां दे दी, कहीं वो आपको मार ना डाले। ये सब विकल्प लाने की जरूरत नहीं। सावधानी अपने हिसाब से रखी, वो अलग बात है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमने किसी को मारने का भाव किया तो यह आवश्यक नहीं कि वह मर ही जाए, क्योंकि उसके जीवन मरण तो उसकी पर्यायगत योग्यता और उसके आयु कर्म के उदय अनुदय पर निर्भर करती है। यह कहकर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि तेरे विकल्प अनुसार तो जगत में कोई कार्य होता नहीं है, तो व्यर्थ ही विकल्प करके पाप पुण्य क्यों बांध। संसार में समस्त जीवों का न्याय प्रकृति करती है, स्वतंत्र रूप से करती है, जिसने जो जैसे सर। काम बोलिए। सर, तो फिर ये आशीर्वाद देना या पॉजिटिव भाव रखना किसी के प्रति, तो इनका औचित्य क्या हुआ? नहीं, उचित तो ये है कि आपने आशीर्वाद दिया, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके आपके भाव जो है उसके उस क्रिया के द्वारा आपके भाव अच्छे हुए। ठीक है, तो आपके भाव अच्छे होने का फल किसको मिलेगा? अगर मेरे मन में किसी के प्रति अच्छे भाव आए, करुणा के भाव आए, या वो उसका बहुमान आया, तो ये इनका बंध किसको होगा? सामने वाले को होगा या मुझे होगा? वो तो, नहीं, वो तो खुद को ही होगा। मैं तो दूसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। हाँ, अभी दूसरे के बता रहा हूँ मैं, पहले उसी की स्टेप वन मैंने आपको बोली। तो इसका बंध अब मुझे हो गया, अब मैंने उसको आशीर्वाद दिया, तो उसको आशीर्वाद फलित कभी होता है, कभी नहीं भी होता। तो कब फलित होता है? हम रोज भगवान के पास जाते हैं, भगवान के कुछ तो मेरा काम होता नहीं, एक दिन गए तो बोले भगवान ने आज मेरी सुन ली। उसी दिन क्यों सुन ली? क्योंकि उस दिन उसका वो कर्म, जो पुण्य का फल था, उसका उदय आया, उदय का काल हुआ। उस दिन मैंने उसको रिलेट कर दिया भगवान से या उनके आशीर्वाद से कि इनके कारण से ये संपन्न हुआ। पहली बात। दूसरा क्या है कि जब मैं किसी को आदर पूर्वक उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, भाव वो करता हूँ, तो मेरे भाव में सॉफ्टनेस होती ना, विनय भाव आता है, उनके प्रति समर्पण का भाव आता है। मेरे उन भावों से जो जो कुछ भी शुभ बंद होता है, पुण्य बंद होता है, वो कहीं ना कहीं मेरे कोष में जाता है। मेरे भावों का, दूसरे के भाव का नहीं। उन्होंने दिया आशीर्वाद नहीं, मैंने उन वो तो उन्होंने अपना निमित्त निमित्तिक है ना, मेरे भावों को देख करके उन्होंने अपना अच्छे भाव किए, तो वो उनके खाते में गया, और मैंने जो उनके विनय पूर्वक जो भाव किए वो मेरे खाते में आए। इस प्रकार से होता है, मैकेनिज्म तो यही है। अरे क्योंकि जैसे यदि आपने जैसे एक जीव ने दूसरे के चरण स्पर्श किया, और उन्होंने कुछ इस तरह का वचन बोले जिससे कि वो व्यक्ति जो है, दूसरा जीव मोटिवेट हुआ, उस हाँ, मोटिवेशन की वजह से उसका पुरुषार्थ में और बढ़ोतरी हुई, और उसको जो उसके लिए जो उदय होना था फलस्वरूप वो हुआ। मोटिवेट कौन हुआ? मोटिवेट होने वाला तो वही व्यक्ति है ना, वो हो या ना हो उसके ऊपर है। हाँ, वो उसको ऊपर है, पर वो उसके जो शब्द जो हैं वो निमित्त तो बने ना उसको मोटिवेट हाँ, करने। निमित्त निमित्त तो बन सकते हैं, निमित्त में कहाँ घाटा है, बिल्कुल बने। उसके शब्द, उसकी भाव भंगिमा जिससे आशीर्वाद दिया गया है, वो उसके आनंद में दोगुना कर देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। लेकिन मोटिवेट होना तो उसी के हाथ में, होना चाहे तो। हाँ, अगर वो वो तो है, जीव के अपनी योग्यता के हिसाब से वो होगा। कोई बिल्कुल नहीं हुआ, अगर इनके क्या हो रहा है बुढ़े बुढ़ियों को, मुझे तो कहा था कि आशीर्वाद ले लो, तो ले लिया, मुझे इससे कुछ होने वाला है क्या? नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसे भाव से हो सकता है और उसको नेगेटिव काम हो जाए, क्योंकि उसके पुरुषार्थ में कमी आएगी, क्योंकि जो उसका जो योग्यता है वो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। हम लोग हनुमान जी की मूर्ति के पास जाकर के, जो भी जो वैष्णव है, वो जाकर के उनसे आशीर्वाद लेकर के परीक्षा में पास होने के लिए चले गए। आशीर्वाद लेके बजरंग बली का आशीर्वाद लिया साहब। और दूसरा जो है वो एक जैनी भाई है, उसको मान लो इस बात से लगा कि अरे बजरंग बली थोड़ी कुछ करते हैं, अपन जिनेंद्र देव के जो है उनको चरण स्पर्श करके जाते हैं तो कुछ फलित होगा। दोनों ने अपने अपने भाव से चले गए। और वो जो बजरंगबली को छू करके गया था या कोई और दूसरे को छू के गया था, उसके भाव में बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया, बहुत कॉन्फिडेंस आया। और जो जिनेंद्र देव को छू कर गया तो उसका कोई मोटिवेशन था ही नहीं ज्यादा, बस उसने अपना एक रूटीन के हिसाब से छू के चला गया। और फल था, उसका फल मिला कि वहाँ उसका मन बहुत अच्छा लगा है हनुमान जी वाले का, और बहुत अच्छे से परीक्षा दे के आया। जबकि ये था
छूने नहीं छूने की बात नहीं है, बाई चांस उसके जो है भाव उतने बहुत अच्छे थे नहीं, मोटिवेट था नहीं, पहले से ही उसका बैकग्राउंड ऐसा था, तो आप क्या कहोगे, वो सफल नहीं हुआ और ये सफल हो गया। तो उनमें हनुमान जी का क्या था श्रेय कारण था, या जिनेन्द्र देव का क्या उसमें उपकार था, या उस जीव का स्वयं का ही अपना जो है मनोदशा थी, बताइए। है नरेश जी? जीव की जीव मनोदशा में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन का निमित्त जो है वो हनुमान जी बने। हनुमान जी अब नहीं बने। जो भी चेंज आएगा वो खुद की मनोदशा से ही होगा। जिस हाँ, जीव की मनोदशा होगी उसी का परिणाम होगा, जो भी उसका रिजल्ट मिलना है, जो उसके नहीं वो तो पुण्य का सही है ही है, कर्म का उसमें उदय कोई होगा, शक, तो उसमें कोई सिद्धांत शंका तो नहीं है। सिद्धांत तो यही कहता है। नहीं, पर सिद्धांत ये भी निमित्त कहता है ना निमित्त कि जो निमित्त जो बनता है दूसरा उस चीज के लिए, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, वो जो हनुमान जी के दर्शन करने से उसके भाव में जो परिवर्तन आया, जो भाव में एक्चुअली कोई चीज देख के, भगवान को देख के जो भगवान में उसके मन में कुछ तो परिवर्तन आएगा। मान लीजिए उसका मन उद्वेलित हो रहा था, और जिसकी वजह से वो, उसको बड़ा घबराहट थी कि भूल न जाए जो पढ़ा लिखा है, जो जितना पढ़ा हुआ है उसने, वो भूल न जाए, और जिससे कि वो एग्जाम में लिख नहीं पाएगा। अब उसकी मनोदशा में परिवर्तन आया भगवान के दर्शन करने से, क्योंकि उसकी श्रद्धा थी उसके मन में जो भी भगवान की और वो जो भगवान के दर्शन जो निमित्त बने उसको, उसके मन के उद्वेलन को कम करने के लिए। हाँ, अपन उसको ऐसे बाकी तो वो जीव है अपने योग्यता से ही कर रहा है काम, पर उसकी योग्यता में जो जो नेगेटिव पना आ रहा था, उस नेगेटिव पने को कम करने में भगवान के दर्शन निमित्त बने, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो वो ये भाव बना के गया था कि हनुमान जी के दर्शन करने से मेरा जो है उपकार होगा। तो उनका जो हनुमान जी के प्रति जो उसकी श्रद्धा का जो भाव था, वही वास्तव में उसके मोटिवेशन का कारण बना। तो यही उन्होंने कहा कि वस्तु के कारण नहीं, वस्तु के कारण जो अपन ने ऊपर पढ़ा, उसका मतलब ये। ठीक है सर, क्लियर हुआ है ये सब? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे अध्यवसान भाव बंद करने रूप कार्य करने में असमर्थ हैं, अपितु यह है कि अध्यवसानों के अनुसार जगत में कार्य हो ही यह जरूरी नहीं है। हमने किसी को मारने का भाव किया तो आवश्यक नहीं कि मर जाएगा, ये अपन पढ़ा। यह कहकर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि तेरे विकल्पानुसार तो जगत में कोई कार्य होता नहीं है, तू व्यर्थ ही विकल्प करके पाप पुण्य क्यों बांधता है। ये हमारा बहुत कॉमन चीज है कि हम जो है, कोई हमें बहुत दुखी करता है तो हमारे मन में उसके को बददुआएं देने का भाव जरूर आता है, और अपन बोलते हैं भैया तेरा भी कोई होने वाला नहीं है, अच्छा तू हमको ठग रहा है तो तेरा भी कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तूने हमको आज जो मेरा वो अनुपकार किया है, या मेरा अपमान किया है, तो तेरा भी ऐसे ही होने वाला है। और हो जाए, और आगे बढ़ के बोलते हैं भगवान करे तेरा भी ऐसा हो जाए। तो वो बोल रहे हैं कि देखो, प्रकृति में तो बिल्कुल जस्टिफाइड न्याय होता है, उसके कैसे भाव चल रहे थे हम तो जानते नहीं, लेकिन प्रकृति बिल्कुल एक एक बारीक बारीक भाव को भी जानती है, और उसके हिसाब से उसका जो है पूरा पर्चा तैयार हो रहा है। तुम बीच में कानून को अपने हाथ में लोगे तो बदल तो कुछ नहीं पाओगे, लेकिन अपना पाप बंद जरूर कर लोगे। ये सिद्धांत जरूर याद रखो। हम जबरदस्ती ऊपर बन जाते हैं, पैरोकार बन जाते हैं, भगवान करे इसका ऐसा हो जाए। होता है क्या? होगा तो भाई उसने किस भाव से उसने वो जो किया है, वो तभी होगा। और दूसरी बात ये कि जितना बड़ा संगीन अपराध उसने किया होगा, उतना उसका बड़ा कर्म का बंध होगा, और उतना बड़ा उसके आवादा काल होगा। और वो उदय में तुरंत नहीं आएगा, बहुत दिन बाद आएगा, और बहुत दिन के बाद आएगा, और बहुत दिनों तक चलता रहेगा। तो अपन को ये भ्रम हो जाता। देखो साहब, कोई कोई छोटा छोटा काम अपराध करता है तो तुरंत उसका फल देखने को मिलता है, लेकिन ये व्यक्ति तो निरंतर पाप किए जा रहा है, इतने साल हो गए हमें देखते हुए, कितने जीवों को सताया, इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, नहीं, पर बोलो तब सत्य। इसका इसका क्या नियम है कि जैसे आप बोले कि जो जो मतलब अगर कोई बड़ा पाप किया है तो जी, आबादा काल जो है ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, अपन जरूर साथ में। ऐसा क्यों बोलते हो? आबादा काल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बोले ज्यादा क्यों होगा? नहीं, अगर जैसे
लंबी स्थिति वाला कर्म बंद होने वाला है, तो उसका एक परसेंटेज होता है, उतने काल के बाद ही वो उदय में आता है। छोटा मोटा कर्म तो आपका सबसे छोटा एक अंतर्मुहूर्त के बाद में उदय में आता, लेकिन जो बड़े बड़े कर्म होते हैं, जो जो 100 100 साल का आवादा काल होता है, और मालूम पड़ा कि फिर 33 सागर तक की जो है उनको वो बंद हो गया, तो 100 साल के 1000 साल के बाद आया उदय में। पूरा उसमें मैथमेटिक्स दिया है गवर्नमेंट सार में, आपको सुनाऊंगा कि आवादा काल कैसे बनता है। अपन ने पढ़ा भी था, करणानी योग परिचय में पढ़ा, तो अपन फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जीव अधीर होकर के इस सिद्धांत को न जानने के कारण अपना कानून अपने हाथ में ले लेता है। प्रकृति अपने आप न्याय करती है, और आप सोच भी नहीं सकते ऐसा उसको दंड देगी प्रकृति, कोई खाली छूटता नहीं। लेकिन हम इतने अधीर हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि अभी क्यों नहीं इसे फल मिला, और उस प्रोसेस में हम अपने कर्म जरूर बांध लेते हैं। उसका तो जब जो होना है तभी होगा, चाहे पुण्य के रूप में हो चाहे पाप के रूप में। ये उन्होंने सिद्धांत को यहाँ रिपीट किया है, ये सिद्धांत है। बोल रहे हैं हमने किसी को मार, ये तो यह कहकर आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि तेरे विकल्पानुसार तो जगत में कोई कार्य होता नहीं है, तू व्यर्थ ही विकल्प करके पाप पुण्य क्यों बांधता है। अगर मैं नहीं बांधूं, इस सिद्धांत को मैं अपने सामने रखूं, तो क्या मैं समता में नहीं आ जाऊंगा कि मैं कौन होता हूँ। मेरा कर्तृत्व भाव समाप्त हो जाएगा, मेरा दूसरे के प्रति द्वेष भाव समाप्त हो जाएगा, मैं सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दूंगा, भैया जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा, मुझे क्या करना, मुझे अपने भाव संभालना। इस एक लाइन से मेरे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दूसरे के प्रति द्वेष भाव, इन सब का नाश होता है। मैं समता में स्थापित होता हूँ। मैं कर्म रहस्य से कर्मबंध के सिद्धांत से परिचित होता हूँ, और अपने आप को समता भाव में स्थापित करने में समर्थ होता हूँ। सिर्फ एक इस लाइन से। एम आई राइट? जी। उक्त भाव को प्रदर्शित करने वाली गाथाओं को इस प्रकार कहा गया है। 266 267। दुखित दुखित सुईदे जीवे, करेमि बंधेमि तह विमोचेमि, जाए सा मूढ़ मदी टिण, निरर्थया साहूते मिच्छा, अध्यवसान निमित्तम, जीवा बज्झन्ति कम्मणा जदिहि, मुच्चन्ति मोक्षमग्गे, हिदायता किं करेषि तुमम्। दुखित सुखितान जीवान करोमि बंधयामि तथा विमोचयामि, या एषा मूढ़मति, निरर्थिका सा खलु ते मिथ्या, अध्यवसान निमित्तं, जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि, मुच्यन्ते मोक्ष मार्गे, स्थिताश्च तत् किं करोषि त्वम्। हिंदी में है, मैं सुखी करता दुखी करता, बांधता या छोड़ता, यह मान्यता हे मूढ़मति, मिथ्या निरर्थक जानना। जिये बंधे विद्यो जिये बंधे अध्यवसान से, शिव पथ गमन से छूटते, गहराई से सोचो जरा, पर मैं तुम्हारा क्या चले। मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, बधाता हूँ, छुड़ाता हूँ। ऐसी जो तेरी मूढ़मति है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। आपने देखा नहीं भाई साहब, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा है, मैंने कभी तक बहुतों का ये किया है, तुम्हें मालूम नहीं किससे पाला पड़ा है। ये सब भाव निरर्थक, बिना बात के अभिमानी बन करके, पर का कर्ता बन करके हम लोग इस तरह की बातें करते चले आ रहे हैं। लेकिन सिद्धांत के अनुसार आज तक मैंने किसी का बिगाड़ ना तो कर पाया हूं, ना ही कर पाऊंगा। आप बोले साहब कैसी ये बात कर रहे हो, मैंने अभी 2 4 लोगों को जो है पीट के आया हूं, और उनका उनका हुलिया बिगाड़ दिया, और आप बोल रहे हैं आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सिद्धांत कहाँ तक सही है, ये सही है क्या नहीं? कैसी विजन साहब, अपन लोगों को कुछ तो कर ही सकते हैं ना। जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, बधाता हूँ, छुड़ाता हूँ, इसमें क्या गलत है, अपन करते ही है। और दूसरे मुझे दुखी सुखी करते हैं। हैं? बोलो सरिता जी बोलो।
एक बार क्वेश्चन फिर से बताइए। लगता है आप बीच में उसमें चली गई हो, क्या है कौन सा हाँ, प्रेक्षा ध्यान में? नहीं नहीं, प्रेक्षा ध्यान में तो नहीं गए। थोड़ा सा ना बीच बीच में कूलर के कारण ना सुनाई नहीं पड़ रहा, बहुत गर्मी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो इसमें ये अपन जो जो लाइन पढ़ रहे हैं ना, मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, बंधाता हूँ छुड़ाता हूँ, ऐसी जो तेरी मूढ़ मति है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन अपन तो ऐसा मानते नहीं है ना। मैं जीवों यही को तो सुख, मिथ्या दृष्टि है, मान नहीं रहे ना। पर नहीं जो अपने अगर सामने तो हो रहा है, अपन कितने लोगों को दुखी सुखी करते हैं और लोग मुझे दुखी सुखी करते हैं, तो ये सिद्धांत तो गलत लग रहा है ना। नहीं, सिद्धांत गलत नहीं है, हमारी सोच गलत है। और आजकल ये सोच को थोड़ा थोड़ा हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो सच में ना, जाने दो, वो उसके कर्म उसके साथ है। अब हम रिश्तों में रहते हैं ना यहाँ, तो हो जाता है कई बार कि, लेकिन हाँ, अपने अंदर समता आने लगी है। तो ये सिद्धांत तो पूरा समझ में आने लगा है कि अगर हम अच्छे भाव रख रहे तो हमारा ही फायदा है। और सामने वाले को हम तो नहीं बदल सकते। तो जो आपने बताया ना कि हम ये सोचते हैं कि हम सुखी कर रहे हैं कि दुखी कर रहे हैं, बल्कि हम ना किसी को सुखी कर सकते हैं ना दुखी कर सकते हैं। और हम ऐसे सोचते हैं ना, जैसे अभी आपने आपदा काल वाली बात करी थी ना, तो मैं एक सोच रही थी कि एक जैसे एक दूर के रिलेटिव हैं, वो सच में खूब पाप कर रहे हैं, इतने पाप कर रहे हैं, इतने पाप कर रहे हैं। तो मतलब सच में अभी तक तो पूरा उनके ही फेवर में है। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि ये आपदा काल में अगर कोई कर्म पड़ा है तो उनको थोड़ी देर में फल मिलेगा, बड़ा फल। तो ये बहुत सारी चीजें जब हम आसपास में देखते हैं ना, और जब ये सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या नेटवर्क के इशू के कारण उतना नहीं सुनाई पड़ता, गर्मी के कारण भी, लेकिन बात तो पूरा, सिद्धांत पूरा सही है। हम ही को बदलने की जरूरत है। क्योंकि हमको ये सिद्धांत समझने में थोड़ा सा, विश्वास आने में थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारा कच्चा है ये मामला, अभी हमने खाली सुना ही है, उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, उसको घटित करके नहीं देखा कि वास्तव में मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ क्या। अगर सामने वाला दुखी ना होना चाहे तो मेरी गालियां उसके लिए निरर्थक हैं, इसी तरह से वो मेरे ऊपर भी लागू होता है। नहीं, आजकल हमने सोच लिया कि मेरे को दुख ही नहीं होना है, तो अगर ये चिल्ला भी देते तो मैं, चलो जाने दो। तो मैंने सोच लिया कि मेरे को अब दुखी नहीं होना है, तो होता है कि फर्क पड़ने लगा है। जरूरत नहीं है, अभी आप कहते हो तो मैं दुखी नहीं होती, नहीं वो और जोर से कुछ करेंगे। हाँ, तो खूब जोर से मैं तो चिल्ला, खूब जोर का तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ, छोटा छोटे में जो पहले चिड़चिड़ाने लगते थे ना, तो अभी मैंने सोचा है कि मेरे को चिड़चिड़ाना नहीं है, मेरे को दुखी नहीं होना है। तो छोटे छोटे ही कदम बढ़ा के ना बढ़ेंगे ना। ऐसा करके आप उनका क्रोध बढ़ाने में निमित्त बन रहे हो। आप ऐसा करके हाँ, आप ऐसा करके उनका क्रोध बढ़ाने में निमित्त बन रहे हो। नहीं, उन्होंने थोड़ा उनका क्रोध क्रोध, किया तभी आप उनका थोड़ा भी सा क्रोध नहीं बढ़ रहा ना, निमित्त तो हम नहीं बन रहे। वो चिल्ला देते तो हम उनके कोई लिए निमित्त बन रहे रिवर्स हैं ना। आंसर नहीं। आप उनके लिए निमित्त बन रहे हैं, क्योंकि आप उन्होंने थोड़ा चिल्लाया, आपने कुछ असर नहीं हुआ, नहीं, तो जोर जोर से चिल्लाएंगे। नहीं नहीं, मैं बोल देती मेरे से गलती हो गई थी, तो कहाँ क्रोध बढ़ा। ललित जी ने एक बड़ा अच्छा एक प्रश्न किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है चुप हो जाएं कोई बात पे तो अगले को और गुस्सा है कि मैंने इसको गालियां दी, इतना कुछ किया, इन्होंने ना तो सॉरी बोली और ना ही कुछ पलट के जवाब दिया, इसका मतलब मुझे और कुछ करना पड़ेगा तो रियलाइज कराने के लिए, तो मैं उनके क्रोध का निमित्त बनी। ऐसा ऐसा है क्या वास्तव में? इसका कोई जवाब दें। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक शांत रहे ना घर में, तो थोड़ी देर में सब अपने गलती, सामने वाले को भी रियलाइज रहता है कि वो गलत चिल्ला रहे, तो अगर हम उस समय रिएक्ट ना करें तो थोड़ी स्थिति शांत रहती है। बहुत बढ़िया। नीरजा जी आपको कुछ कहना है इसमें? अ, हम कभी किसी को ना क्रोध दिला सकते हैं, ना किसी के क्रोध को शांत कर सकते हैं। सबका अपना अपना
कर्मों का उदय है, उसी हिसाब से काम होता है। तो हमारा ये सोचना कि हमने ये कर दिया या उसने हमारा कर दिया, वो ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया। हम तो अपने भावों में समता धारण करने का जो है अध्यवसान कर सकते हैं, वो हाँ, प्रयास कर सकते हैं और वही हम करना अपने आप को ही संभाल सकते हैं, अपने आप को ही समझा सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। चाहिए। ये सही है। मूल सिद्धांत है। तो मुझे लगता है सभी इससे कन्विंस होंगे। बिल्कुल जी, आपको कुछ कहना है? कन्विंस तो सब हो जाते हैं, लेकिन वो उतर नहीं पाता है। नहीं, ये ये कहने से बुद्धि। बहुत फर्क पड़ता है, हम बार बार ये रिपीट करते हैं ना, हाँ, इससे बार बार, कहीं ना हाँ। कहीं फर्क पड़ता है। क्या बिल्कुल जी फर्क पड़ता है कुछ अहमदाबाद में? नहीं सर, सब ये तो पॉइंट आपने काफी बार क्लियर कर दिया, तो अभी तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो कल अपन इसी विषय को, बहुत सरल विषय है और ये हमारा चिर परिचित विषय है। इसकी प्रैक्टिस, जैसे नीरजा जी ने कहा, इसकी प्रैक्टिस जो है हमें बहुत करनी पड़ेगी। और जब भी कभी जो है प्रसंग आए, अब जब भी कभी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा ही आते हैं, क्योंकि ये संसार बहुत बड़ी प्रयोगशाला है और जिसके में होने वाले सभी पात्र उस प्रयोगशाला के ही अंग हैं। तो मैं आज तो मेरे भाग्य। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी प्रेक्षा ध्यान की, तो उन्होंने बोला था कि तप से कर्मों की निजरा कैसे होती है। और जब आदिनाथ भगवान जी ने तपस्या की थी तो 6 महीने उन्होंने आहार नहीं लिया और उनके एक भी तत्व कम नहीं हुए। तो मतलब उसमें हमारे कैसे तप के द्वारा कैसे ये, या ध्यान के द्वारा ये कैसे फलित हुआ। एक भी तत्व कम नहीं हुआ, तत्व मतलब शरीर का तत्व की बात कर रहे हैं? नहीं, जो मतलब हाँ, जो शरीर में अ, कमी रहती क्योंकि ध्यान में तो खूब सारी, जब तो उनके तो शुक्ल ध्यान होते हैं तो सांस की गति भी धूमिल हो जाती, मतलब खूब मंद हो जाती है। तो और जैसे अब आहार नहीं ले रहे, हम भी देखते हैं ना महाराज जी, लोग 1-1 महीने तक निर्जरा हो जाते हैं और उनका शरीर तो क्रश जरूर होता है, पर देखिए ना, वो पूरे प्रवचन भी देते हैं और सब करते हैं, तो इतना प्रभावित तो नहीं होता है। अगर हम 1 महीना ना खाएं तो हम तो शायद चल भी ना पाए फिर। है। मैं आपको जल्दी से दो बात बताता हूँ, समय हमारा हो रहा है। कि जो जिस भाव से अगर जो व्यक्ति जीव मोक्ष जाने वाला होता है, चरम शरीरी जो होता है, उसको वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। यानी हाँ, उस हड्डियां, उसका जो बंधन और उसकी कीलें सब जो है वज्र की होती हैं, और उसमें इतनी योग्यता होती है कि वो उतने उतने उपवास भी कर लेगा तब भी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती, है ना। और अब बात आई महाराजों की। हाँ, पूर्व पूर्व काल के महाराजों की बात बताऊं कि उनको जो है एक वो तप की रिद्धियां आती हैं, विशेष रिद्धि आती हैं। वो तप करने से, घोर तप करने की उनके अंदर अपन एक रिद्धि पाठ पढ़ते हैं, उसमें आता है। वो और बढ़ती जाती है उनकी सामर्थ्य। अब बात आ रही है वर्तमान समय के मुनिराज, जिनका संगठन भी उत्तम नहीं है और उनको ऐसी रिद्धि भी नहीं है। तो वो उनकी जो इच्छा शक्ति होती है वो इतनी बलवती होती है, जिसके कारण वो इस तरह के क्षुधा आदि के जो जो वो क्या बोलते हैं परिचय हैं, उन सबको सहने में कामयाब रहते हैं। और जैसे ये तप से निर्जरा, अभी हम जैसे स्वाध्याय में बैठते हैं, ठीक है, कई बार मन विचलित भी हो जाता है, कई बार सुन मतलब हम कहीं और भी खो जाते हैं, फिर भी हम अपना एकाग्र होने की कोशिश करते हैं। और मतलब जितने अपने 12 तप हैं, तो इनसे हमारे कर्मों की निजरा कैसे होती। तपसा निर्जरा छ, तप से निर्जरा भी होती है। तत्वार सूत्र का ये बहुत प्रसिद्ध हाँ, सूत्र है। तो आप हाँ, उसमें तत्वार सूत्र में देखना, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक, तो अच्छा। उससे हाँ, पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए हनुमान स्तुति करेंगे, समय हो गया। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को विभास में को भानु सेवा खानी जान में को बंधे विधि भान छान में को प्रमाणी है बताए में को जीव के जताए सताए में को भव्य और रानी जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में को
विस्तार में कोई यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती कोई तो दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते सदा देते। जिनवाणी माता की जय। जय।